अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिगार्डिंग मैटलैब है। मैटलैब से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हुए हैं, तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम मैटलैब को जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशंस से रिगार्डिंग इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इसको किस तरह से इसकी कमांड्स को जो है वो हम मैनुअली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लेबलिंग देखेंगे, किस तरह से हम लेबल कर सकते हैं और किस तरह से हम फंक्शंस को लिखेंगे, किस तरह से हम प्लॉट करेंगे, किस तरह से हम ग्राफिक्स कर रहे हैं। इवन ये जो आपके सामने शो हो रहा है ग्राफिक्स की, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। थ्रू ग्राफिक्स जो है वो हम कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं और विजुलाइजेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है रिगार्डिंग आवर रिजल्ट्स। ये जो आपको ये वाली जो है ये भी एक विजुलाइजेशन है। देखें, विजुलाइजेशन जो होती है वो जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसके इफ़ेक्ट्स भी और हमारे माइंड में भी रहती है। इसका मतलब है कि हम जो है वो मैटलैब में ग्राफिक्स की हेल्प से किसी भी चीज़ को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कमांड्स हमने सारी जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी कर ली हुई हैं। तो अगर आपको जो है वो कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन आती है या वीडियो में जो है वो कोई किसी पॉइंट की समझ नहीं आती, तो आप उस लेक्चर पे जाके वो लेक्चर रिवाइज़ कर लें तो 100% गारंटी है कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम प्रोसीड करते हैं कि किस तरह से हम अपने जो है वो लेक्चर्स में आज के लेक्चर में हम ग्राफ की डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हुए जो है वो ग्राफ तैयार करेंगे। तो हमारे साथ रहें, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने जा रही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो पहले हम मैनुअली पढ़ रहे थे जस्ट नोट्स की हद तक, आज हम उनको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। ओके, मूव करते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप की तरफ, और यहाँ पे जो है वो हमने मैटलैब ऑलरेडी ओपन की हुई है ताकि जो है वो हमारे टाइम की सेविंग हो सके। और इसको देखें कि हमारे पास जो है वो अगर आपने कोई भी ग्राफ प्लॉटिंग करना है तो डेफिनेटली जो है उसमें जो भी वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं तो सबसे पहले आप उनको कुछ ना कुछ रेंज देंगे, कुछ ना कुछ लिमिट्स देंगे। ये सारा लेआउट इससे ऑलरेडी आप लोग आई होप सो के फेमिलियर होंगे। अगर नहीं है तो कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। सबसे पहले देखिए, हमने टी की वेरिएशन दी है 0 to 8, इसकी वेरिएशन है। सेमी कॉलन के यूजेज, कॉलन के यूजेज, ये सारे यूजेज जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। 0.5 का मतलब ये है कि हर एंट्री के बाद जो है वो 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। उसके अलावा जो है वो हमने वी की भी वेरिएशन इसी तरह से दी है। वी की वेरिएशन जो है वो -8 to 8 है। और इसके बाद हमने फंक्शंस जितने भी हैं उनको हमने नेम दे दिए हैं कि ये हमारे पास a = आ जाता है एक्सपोनेंट फंक्शन है e⁻⁻⁵t। आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टाइरिक यूज़ होता है, तो एंड पे सेमी कॉलन्स लगाने का यही मकसद है कि ये जो वैल्यूज़ हैं हम नहीं चाहते कि ये हमारे पास आउटपुट जो शो होती है उसके साथ ये शो हो। इसी तरह से एक फंक्शन हमारे पास a = दिस हो गया, दूसरा फंक्शन हमारे पास है b = cos 20 × t-6, ठीक है। अब इसको हमने एक थर्ड फंक्शन का नाम दे दिया z = a डॉट और फिर उसके ऊपर स्टैटिक है b। इसका मतलब है ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों में आपस में क्या हो, मल्टीप्लाई हों। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो कैलकुलेट करना है वो u = ठीक है, एक है a b z और फिर हमारे पास है z, आपको पता है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। फिर उसके बाद है u = 6 डॉट और स्टैटिक, ये आपको पता होना चाहिए किस लिए कमांड यूज़ होती है। फिर उसके बाद v⁻2 है +20 है। ये इन टर्म्स ऑफ u एंड v है। अब हमने क्या करना है, हमने सब प्लॉट क्रिएट करना है। हम चाहते हैं कि ये सब प्लॉट इस तरह से बन जाए कि ये हमारे पास जो है वो पहले जो है वो 2,1,1, इसका मतलब आपको पता हो कि ये क्या है। इसका मतलब जो है वो इनकी लोकेशंस होती है कि जो हम फर्दर सब प्लॉट क्रिएट कर रहे हैं वो किस किस तरह से शो हो। फिर उसके बाद आपने लिख देना है प्लॉट
पहले सब प्लॉट की कमांड लगाते हैं, फिर उसके अंदर जो है वो प्लॉट की, ज़ाहिर सी बात है प्लॉट तो होना है तो एज इट इज़ आ जाएगी। प्लॉट हमने लिखा, हम क्या प्लॉट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टी की वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जेड प्लॉट हो जाए और इसमें एक्स पे जो लेबल है वो टी आ जाए। टी लेबल आएगा तो डेफिनेटली कॉमर्स में आएगा, वाई पे लेबल जो है वो जी आ जाए। और टाइटल इसको जो हम देना चाह रहे हैं वो है ग्राफ नंबर 1। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं। और ग्रिड ऑन है, ग्रिड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये लाइंस वगैरह होती हैं। ये तो हो गया हमारा एक प्लॉट, ठीक है। ये 2,1,1 इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बता देती हूँ। उसके बाद अब हमने सेकंड ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है, वो है हमारे पास वी और यू का ग्राफ, ठीक है। v और u का, v की वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमने u का जो है वो फंक्शन लिखा है। जिस तरह हम y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते थे तो यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास u इज़ इक्वल टू एफ ऑफ v है। यहाँ से आपने परेशान नहीं होना। तो फर्दर हम सब प्लॉट करने जा रहे हैं 2,1,2। उसके बाद आपने प्लॉट की सारी कमांड्स लगा देनी है, प्लॉट आ जाएगा और फिर उसके बाद v, u। एक्स लेबल हम क्या करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली हम v और y लेबल u कर लें। टाइटल इसका हम ग्राफ नंबर 2 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और इसकी जो ग्रिड है, जो लाइंस हैं वो भी इसकी ऑन है, ठीक है। आपने प्लॉटिंग जो है ये कोडिंग प्रोग्रामिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, आपने जस्ट उनको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको रन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2 ग्राफ शो होंगे, इनकी लोकेशंस देखें, इनके जो है वो स्टाइल देखें और अपनी जो है वो सब प्लॉट की कमांड पे जो आपने लगाया था, पहले पे आपने लगाया था 2,1,1 और दूसरे पे लगाया था 2,1,2, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इस तरह से अगर आप इसको कमांड्स के साथ दोबारा से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कमांड है। और प्लॉटिंग थ्रू प्लॉटिंग जो है वो मैथमेटिका हो या फिर मैटलैब हो, इसके थ्रू जो है वो हम डिफरेंट ग्राफ्स को एक ही अपनी विंडो में डिस्प्ले करवा सकते हैं। इवन एक ही ग्राफ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, हमारे कोई से 2 ग्राफ जो हैं वो मिक्सअप ना हो। तो इस तरह से आप उनको जो है वो प्लॉटिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सब प्लॉट का मैं आपको मतलब बाद में बताऊँगी। 2 का मतलब जो फर्स्ट वाले दोनों में 2 आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल कितने ग्राफ्स होंगे, 2 होंगे। ऊपर जो वेरिएशन है वो हमारे पास थी कि पहले t और v 2 वेरिएबल्स थे, इसका मतलब है फंक्शंस हमने 2 ले लिए। या फिर ये भी हो सकता है कि एक ही पैरामीटर हो सकता था कि एक ही पैरामीटर में हम दोनों फंक्शंस लिख लेते, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो हमने दोनों फंक्शंस लिख लिए थे बारी बारी। उसके अलावा 1,1 का मतलब ये होता है कि फ़र्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आपने देखा ग्राफ 1 जो है उसकी रो भी पहली है और कॉलम भी पहला है। सॉरी, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, पहले कॉलम आएगा और फिर रो आएगी, ठीक है। अब अगर सब प्लॉट सेकंड देखें तो उसकी जो पोजीशन, ये बेसिकली ये पोजीशन को शो कर रहा होता है कि ये ग्राफ जो है वो आपको किस पोजीशन में चाहिए, ठीक है। आपको फर्स्ट प्लेस पे चाहिए, सेकंड प्लेस पे चाहिए, थर्ड प्लेस पे चाहिए, या फिर आप किस तरह से उसको जो है वो चाहते हैं कि वो आपको आउटपुट दे, ठीक है। जो सेकंड कमांड है वो थी सब प्लॉट 2, मीन्स टोटल जो सब प्लॉट्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। फर्स्ट का मतलब ये है कि कॉलम फर्स्ट है और 2 का मतलब है कि रो सेकंड है। अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो हमारे पास ऐसे ही आ रहा है। और एक दफ़ा हम इसको वेरीफाई भी कर लें कि जो लेबलिंग थी वो क्या हमारे पास एक्यूरेट आ रही है, ठीक है। लेबलिंग एक्यूरेट आ रही है। पहले में हमने कहा था कि हमारे पास एक्स पे जो लेबल है वो टी होना चाहिए और वाई पे जो लेबल है वो जी होना चाहिए, ठीक है। तो वो जी ही है। और सेकंड में हमने कहा था कि यू और वी होने चाहिए लेबल्स। उसके अलावा ग्रिड्स जो थी वो हमने ऑन रखी थी। हमने कहा था कि हमें लाइंस चाहिए। तो आपने देखा कि आपको ग्राफ में जो है वो डिब्बे डिब्बे से नज़र आ रहे हैं, बॉक्सेस होते हैं। अगर आप मैनुअली भी ग्राफ पेपर देखें तो उसमें भी बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो आपको ग्रिड्स, इनको ग्रिड्स कहते हैं, ठीक है। इनको जो इसकी लैंग्वेज में जो कहते हैं वो ग्रिड कहते हैं। तो ये आ गई हमारे पास। थर्ड जो हमने चीज़ दी थी वो दी थी कि हमारे पास जो है उसका टाइटल ये शो हो। तो आपने देखा है कि टाइटल हमारे पास एग्जैक्टली यही शो हो रहा है। और दरमियान में एक चीज़ जो स्किप हुई थी वो रन था, कि ये आपने सारा प्रोग्राम लिख लिया। आपको पता है कि ये जो है वो हम सारा प्रोग्राम लिखने के बाद उसको रन लाजमी करेंगे। रन के लिए ये ऊपर ग्रीन कलर का एक एरो हेड सा लगा हुआ है, जहाँ पे व्यू लिखा हुआ आ रहा है।
ठीक है। व्यू के बिल्कुल नीचे अगर आप देखें टॉप पे मेन्यू बार में अगर आप नीचे देखें तो रन लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो इसके थ्रू आपके पास आउटपुट आ जाएगी। इसके एक दो और भी वेज होते हैं आउटपुट जो है वो अटेन करने के, तो आपने ये इन चीज़ों को बॉदर नहीं करना। जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स आने चाहिए, सारी कमांड्स आनी चाहिए। जब आपको सारी कमांड्स आ जाएंगी तो आपके लिए ये जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें, प्रैक्टिकली देखा करें, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं। जितना हम किसी चीज़ को मुश्किल कंसिडर करते चले जाते हैं तो वो हमारे लिए जो है वो मज़ीद मुश्किल होती चली जाती है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पाता। तो थैंक यू सो मच। इसको देखें, समझें और अंडरस्टैंड करें। कोई क्वेश्चन होता है तो आप कर लिया करें और अपने जो है वो लाजमी फ़ीडबैक दिया करें कि किस तरह से ये प्रोसीजर फिट जा रहा है, या कोई अगर आपकी कोई सजेशंस है तो वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।